नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है वो पार्ट करने वाले हैं। जनरली हम यहाँ पर लीफ के बारे में जानने वाले हैं, फाइलोटैक्सी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ वेनेशन के बारे में जानेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो है वो हम आपके क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसको देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ चुका है। इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 48वां लेक्चर है हमारा, इससे पहले 47 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं आपने तो ऊपर आई बटन में दिखेगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी मैंने बताया था कि जो आपके प्लांट्स की एक्सटर्नल स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जब आप प्लांट्स के जो पार्ट्स की, जो एक्सटर्नल पार्ट्स की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इसमें हमने जो है रूट्स के बारे में पढ़ लिया है, अभी स्टेम के बारे में पढ़ लिया है, साथ साथ आज हम लीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनके एक्सटर्नल पार्ट्स है, तो उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जितना भी आपका जो डिसेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का, वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है रूट होता है, और जो असेंडिंग पार्ट होता है वो आपका शूट होता है। शूट में क्या आता है, आपका स्टेम आती है, आपका लीव्स आती है और आपका फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, हमारी एक जीके ट्रिक ऐप भी है, आप उसको सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी का बैच जो है मेरे द्वारा यहाँ पर शाम को 3 बजे लिया जाता है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो कम से कम हमने 30 लेक्चर जो है वो कर लिए हैं, और हम ये चैप्टर जो है वो कब का कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने जो है ज्वाइन करना है लाइव सेशन को, तो आपको बिल्कुल B2QFI कोड यूज़ करना पड़ेगा, B2QFI। और जो प्रीवियस जो लेक्चर्स लेना चाहता है तो वो स्टोर सेक्शन में से ले सकता है, और उसके लिए जो है आपको 200 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है, लाइव सेशन में आप जुड़िए, मैं मना नहीं करता, ठीक है। HP टेट TST आर्ट्स के जो नोट्स भी आपको यहाँ पर स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे, CTET के साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे, और टेट मेडिकल के जो क्वेश्चन पेपर हैं या TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गर्ल्स का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, बॉयज़ का अलग बनाया है, ठीक है। तो गर्ल्स जो है गर्ल्स वाले पे क्लिक करें, और बॉयज़ जो है बॉयज़ वाले पे क्लिक करें। तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैटन स्ट्रक्चर डेवलप्स एट द नोड ऑफ स्टेम। इनमें से कौन सा जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है जो स्टेम की नोड से अराइज होता है। तो जितना भी आपका लीव होता है वो आपका स्टेम के नोड से अराइज होता है। कहाँ से अराइज होता है, स्टेम की नोड से अराइज होता है। और यहाँ पर आपका जो है वो एक बड आपको देखने को मिलती है, और उस बड को क्या बोलते हैं, ठीक है, वो एक्सिलरी बड होती है, ठीक है, एक्सिलरी बड होती है, और वो एक्सिल पोर्शन से निकलती है, ठीक है, नोड के एक्सिल पोर्शन से जो है निकलती है, और यही जो है आपके एक्सिलरी बड जो है वो डेवलप करती है ब्रांच में आगे। तो ये आपको याद रखना है कि नोड ऑफ स्टेम से यानी कि कौन सा फ्लैटन स्ट्रक्चर निकलता है, डी ऑप्शन, लीव्स वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। इनमें से कौन सी बर्ड जो है वो डेवलप करती है ब्रांच में। तो ब्रांच में डेवलप करने वाली बर्ड जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो एक्सिलरी बर्ड होती है। कहाँ से कौन सी होती है, वो एक्सिलरी बर्ड होती है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, जो लीव्स जो ओरिजिनेट होती है, लीव्स जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है, वो आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम से जो है वो ओरिजिनेट होती है, और वो एक तरह से एक्रोपिटल अरेंजमेंट में जो है वो रहती है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट में रहती है। इसका आपको आंसर देना है कि एक्रोपिटल अरेंजमेंट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, और प्लीज़ 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 व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इधर उधर शेयर कीजिए, ताकि जो है आपकी ये जो वीडियो है वो और भी लोगों तक पहुंचे, ठीक है। तो एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय। जो लीफ होती है वो स्टेम के किस पार्ट से जो है अटैच होती है। तो स्टेम के 3 पार्ट हैं यहाँ पे जहाँ से लीफ जो है अराइज होती है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका जो लीफ जो अराइज होती है वो लीफ बेस से अराइज होती है, ठीक है। और लीफ बेस के पास क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर होता है स्टिप्यूल्स। लीफ बेस के पास ही क्या होता है, एक आपका स्ट्रक्चर होता है स्टिप्यूल्स। यहाँ पर मतलब ये 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ बेस के पास स्टिप्यूल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लीफ जो है वो अटैचमेंट रहती है स्टेम से लीफ बेस से, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लीफ हैविंग विंग्स एंड विंगलेट्स, इनमें से कौन सा पार्ट है लीफ का जिसके पास विंग्स भी हैं और विंगलेट्स भी हैं। आपने ये देखा होगा, ये आपका जो है ये पूरा का पूरा मिडरिब वगैरह है और ये विंग्स और विंगलेट्स जो है आपको ये अराइज होती हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा पार्ट है, तो ये आपका जो पार्ट होता है वो आपका लेमिना होता है। कौन सा होता है? लेमिना होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। और ये एक तरह से ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है और विंग्स और विंगलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और विंग्स के जहाँ अटैचमेंट रहते हैं मिडल पोर्शन पे, उसको क्या बोलते हैं? हम मिडरिब बोलते हैं। ठीक है, और जो विंग्स होती है वो रिजिडिटी जो है प्रोवाइड करते हैं लीफ ब्लेड को। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पिटियोल जो है एक तरह से ब्लेड जो है एक तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, होल्ड करता है ब्लेड को। और लॉन्ग थिंग पिटियोल जो है फ्लेक्सिबल होते हैं अलो लीफ ब्लेड्स, और वो फ्लटर करने के लिए विंड में जो है फ्लटर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनमें से कौन जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ ब्लेड को और वो ट्रांसपोर्ट और वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है? तो याद रखना है कि वो आपका विंग्स आपका मदद करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ ब्लेड को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वो विंग्स उसका आंसर है और वही क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को जो है लीव्स में ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टाइप ऑफ वेनेशन जनरली सीन इन मोनोकोट्स। वेनेशन क्या होता है? जो अरेंजमेंट होता है ना विंग्स और विंगलेट्स का। ठीक है, विंग्स और विंगलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं वेनेशन। लीफ के अंदर जो विंग्स और विंगलेट्स का जो है अरेंजमेंट होता है, या लीफ लैमिना के अंदर जो है वो अरेंजमेंट होता है विंग्स और विंगलेट्स का, उसको बोलते हैं वेनेशन। अब देखिए ये वेनेशन जो है वो दो तरह की है, एक रेटिकुलेट है, ठीक है, और एक पैरेलल है। रेटिकुलेट का मतलब ये है कि वो नेटवर्क बनाती जाएगी। मान लो ये आपकी वेनेशन है, ये आपका है कोई पत्ता, ठीक है, और ये मिडरिब है, तो इस तरह से वो नेटवर्क बनाती जाएगी। और पैरेलल में क्या होता है कि आपका ये कोई पत्ता है तो ये पैरेलल में रहेगी एक दूसरे के इस तरह से। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है आपको जनरली देखने को मिलती है आपके डाइकोट्स में। ठीक है, और जो पैरेलल वेनेशन होती है वो मोनोकोट्स में देखने को मिलती है। तो ऐसी वेनेशन जो आपको मोनोकोट्स में देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी? पैरेलल वेनेशन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स जनरली सीन इन। अब यहाँ पर देखो लीव्स के बारे में बताया है कि लीव्स कितने टाइप की हैं। एक होती है सिंपल लीव्स, एक होती है कंपाउंड लीव्स। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखना है। तो जो कंपाउंड लीव्स होती हैं वो दो तरह की है, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का मतलब ये है कि आपका जो है कोई भी जो है एक्सिस है लीफलेट है और उसमें आपके इस तरह से अरेंज होंगे अगर, ठीक है, एक तरह से अपोजिट एक दूसरे के, तो वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होंगे। ठीक है, जहाँ पर मतलब जो लीफ होंगे वो अलग अलग जो है पार्ट से निकलेंगे। और अगर जो है लीफ का जो लेमिना है वो एक ही पार्ट से निकलता है इस तरह से आपको देखने को मिले, तो आपका पाल्मेटली कंपाउंड जो है वो देखने को मिलेगा। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो आपको जनरली नीम में देखने को मिलती है और सिल्क कॉटन में आपको पाल्मेटली जो है कंपाउंड जो है लीफ आपको देखने को मिलेगी। ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड। अगर अरेंजमेंट देखें लीव्स का स्टेम के ऊपर तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी। अब ये फाइलोटैक्सी भी तीन तरह की, एक अल्टरनेट है, एक अपोजिट है, ठीक है, और एक आपकी वोल्ड है, कि किस तरह से आपकी स्टेम के ऊपर जो है वो लीव्स अरेंज है। अल्टरनेट में ऐसा होता है कि ये आपकी स्टेम है कोई, उसके ऊपर अल्टरनेट मैनर में एक यहाँ पर लीफ, एक यहाँ पर लीफ, एक यहाँ पर लीफ और एक यहाँ पर लीफ। ठीक है, और अपोजिट में ऐसा होता है कि एक दूसरे की अपोजिट होती है वो इस तरह से। और वोल्ड में ऐसा होता है कि एक ही जो है पॉइंट से वो काफ़ी सारी इस तरह से लीव्स निकल रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो जो आपकी अल्टरनेट जो फाइलोटैक्सी होती है वो उसमें आपको जो है चाइना रोज़ देखने को मिलेगा, मस्टर्ड देखने को मिलेगा और सनफ्लावर देखने को मिलेगा। और जो अपोजिट होता है उसमें आपको कैलोट्रोपिस देखने को मिलेगा और साथ साथ जो गवावा प्लांट्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो वोल्ड होता है वहाँ पर आपको एल्स्टोनिया देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था कि अरेंजमेंट जो होती है लीव्स की वो स्टेम में, उसको क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी जनरली सीन है। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है चाइना रोज़ में, मस्टर्ड में और आपका सनफ्लावर में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैलोट्रोपिस में आपको और गवावा प्लांट्स में आपको जो है वो एक तरह से अपोजिट जो है वो फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको वोल्ड फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेम द फाइलोटैक्सी इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड इज कॉल्ड एज। अब देखो अगर उस फाइलोटैक्सी का नाम बताना है कि अगर एक जगह से एक नोड से आपकी 2 या 2 से ज़्यादा लीव्स जो है निकलती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी वोल्ड फाइलोटैक्सी। कौन सी होती है? वोल्ड फाइलोटैक्सी। जैसे कि आपका एल्स्टोनिया होता है, उसमें जो आपकी लीव्स होती है वो नोड से अराइज होती है, लीव से पता है, ठीक है, लेकिन आपका वहाँ पर क्या होता है कि वो एक ही नोड से काफ़ी सारे लीव्स जो है वो निकलती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। आई होप आपको अच्छे लगे हों, और एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब मेरे को आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।